नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग मंत्रा पे। देखिए, पिछली वीडियो पे वॉइस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए कमेंट आ रहे थे कि इसमें बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है, तो उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो चलिए, हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी टॉपिक पे। तो हम दोबारा शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो के लिए माफ़ी चाहेंगे, दोबारा हम उसी वीडियो पे काम कर रहे हैं और इस बार अच्छे से और कुछ महत्वपूर्ण अलग फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जजों की बेंच तैयार करी थी। देखिए, मैंने इसका पहले भी आंसर दिया था, ठीक है। मैं इसका दोबारा आंसर तो दूंगा ही। देखिए, इसमें 7 जजों की बेंच तैयार की गई थी, ठीक है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 7 जज कौन कौन थे। इनके मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे हमारे चीफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। दूसरे हैं पंकज मित्तल। नेक्स्ट है मनोज मिश्रा, ओके। तो चौथे हैं सतीश चंद्र। और नेक्स्ट हैं संदीप मेहता। नेक्स्ट हैं बी आर गवाई। नेक्स्ट हैं बेला त्रिवेदी, ठीक है, बेला त्रिवेदी। तो ये 7 जज हैं, ये 7 जजों की बेंच तैयार करी गई थी इस वाद में। देखिए, अब देखिए ये वाद हुआ क्यों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ये वाद लाया क्यों गया, ठीक है। लाया क्यों गया था, इसलिए लाया गया था क्योंकि देखिए 2004 में इससे पहले एक सेम वाद हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये वाद था ईवी चनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, ठीक है। ये 2004 में हुआ था। इसमें कोटा सिस्टम प्रणाली यानी कि उप वर्गीकरण, जैसे कि ओबीसी के अंतर्गत क्रीमी लेयर है, तो इसी पे बात हुई थी कि एससी और एसटी जितना भी आरक्षण मिलता है उनमें क्रीमी लेयर का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो 2004 में इसका खंडन किया गया कि ये इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसी 2024 में ये फैसला किया गया कि एससी एसटी आरक्षण, जो भी आरक्षण मिलता है उसके अंतर्गत एक क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात का इस पर खंडन किया गया था। 2004 में कहा गया कि नहीं देना चाहिए और 2024 में कहा गया कि क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बात हुआ था। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विवाद में सुप्रीम कोर्ट में ने कितने जजों में सब कोटा देने के विपक्ष में फैसला दिया। देखिए 7 जज थे, उसमें से कौन से ऐसे जज थे जिन्होंने इसके विपक्ष में फैसला दिया कि सब कोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके विपक्ष में देने वाले मात्र एक जज थे, ठीक है। इनका नाम है जस्टिस बेला त्रिवेदी, ठीक है। जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन्होंने इस बात के विपक्ष में वोट दिया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति एससी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। देखिए, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी समुदाय को एससी समुदाय में सूचीबद्ध कर सकता है। ये पूछा कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए, हम बात करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 341, 1, 2 और 340 और 345। देखिए, इसका सही आंसर है 341 का 1, ठीक है। इसके तहत किसी समुदाय को एससी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जा सकता है। एससी या एसटी दोनों, ध्यान रखना है, एससी भी और एसटी किसी भी समुदाय के अंतर्गत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इसको सूचीबद्ध कर सकता है। और आर्टिकल 342 के तहत क्या कर सकता है, किसी भी समुदाय को, जैसे कोई भी समुदाय है एससी हो या एसटी, ठीक है, उसको उस सूची से बाहर भी कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एससी के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में देता है। देखिए, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे विशेष प्रावधान की बात कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए 14 क्या कहता है
14 कहता है समानता का अधिकार, 17 क्या कहता है छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, ठीक है। इसमें बचा फिर 15। देखो 14 और 15 यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो 14 में क्या कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि SC/ST पे भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पे विशेष प्रावधान की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 15 इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 15 में भी कौन सा होता है, आर्टिकल 15 का 4, ठीक है, आर्टिकल 15 का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, इस विवाद में किस जज ने सब कैटेगरी कोटा विवाद के विपक्ष में वोट दिया था। देखिए, उपवर्गीकरण के विपक्ष में वोट दिया था। देखिए, अब हम यहाँ पे 4 जजों की बात करेंगे, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस सतीश चंद्र, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस गवई, ठीक है। इसमें देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि एक जस्टिस ने क्या इसके विपक्ष में वोट दिया था, तो उनका नाम क्या है, जस्टिस बेला त्रिवेदी, ठीक है। इसका सही आंसर है जस्टिस बेला त्रिवेदी। देखिए, अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन में है जस्टिस गवाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यही जो जस्टिस थे, इन्होंने ही SC और ST के अंतर्गत ही क्रीमी लेयर सिद्धांत को लाया था, ठीक है, और सभी जजों ने इसे सर्वसम्मति से भी मान लिया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ST आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ST आयोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसकी डेट बहुत बार डेट पूछी जाती है, तो इसकी डेट ध्यान रखना 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी की इसकी डेट है, और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। देखिए, SC और ST आयोग पहले क्या था, एक ही था, कब, 1978 में, ठीक है, ये एक ही था। फिर 2003 का अधिनियम आया, 2003 के अधिनियम के तहत ही 19 फरवरी 2004 को क्या ST आयोग और SC आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग आयोग बनाया गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम आगे। कौन व्यक्ति SC और ST का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है। देखिए, मैंने अभी सिंपल भाषा में बोला था कि किसके पास है अधिकार, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए, पहला पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC आयोग की बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पे OBC आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 ऑप्शन, 1955, 1953, 1960 और 1978, ठीक है। इसका सही आंसर 1953 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए, संविधान के किस भाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये आंसर आपको पहले ही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये बार बार मैंने भी पेपरों में देखा है। चलिए देखिए, भाग 15 में क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। देखिए, भाग 11 की बात करें, भाग 11 में केंद्र राज्य, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात करी गई है। अब देखो, भाग 3 में क्या है, भाग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की बात किसमें की गई है, भाग 3 में, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है, ये आप सभी को पता है। भाग 4 में DPSP है। भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में केंद्र संघ यानी संघ की बात करी गई है, ठीक है। भाग 6 में क्या है, वो है राज्य, ठीक है, राज्य की बात करी गई है। ऐसे भाग कितने हैं, टोटल 22 भाग हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में SC को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। देखिए, आरक्षण भी पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण प्राप्त है, केंद्र में हो चाहे उत्तराखंड राज्य में हो। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम SC की, तो SC में जो आरक्षण प्राप्त है वो है 15, ठीक है। अब ST की भी बात कर लेते हैं। ST को कितना है आपका 7.5%। OBC को कितना है 27%, ठीक है, 27%। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में देखिए, उत्तराखंड की बात करें हम, उत्तराखंड राज्य में SC को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, ST को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, OBC को कितना आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे SC की बात करें हम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 19% आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। ST की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 4% आरक्षण प्राप्त है।
और यहाँ पे हम ओबीसी की बात करें हैं तो ओबीसी की यहाँ पे कितने हैं 14% आरक्षण प्राप्त है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, ये जो सब है ये उत्तराखंड राज्य के लिए है, बाकी ये जो है ये केंद्र के लिए है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे विविध फैक्ट भी आपको होने चाहिए पता। जैसे कि देखिए, अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का था? 1955 का। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया था और बहुत बार आ चुका है पहले भी। ठीक है, जैसे इसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट 1955। ठीक है, देखिए ये बहुत ही पावरफुल अधिनियम है, क्योंकि एससी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को आपने अगर जाति सूचक शब्द बोल दिया तो ये इस अधिनियम के तहत वो आप पे केस कर सकता है, और इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसलिए कि अब चाहे फ्यूचर में हो कभी भी हो, लेकिन किसी एससी समुदाय के व्यक्ति को उसको जाति सूचक शब्द ना बोलें। ठीक है, ये आप पे लागू हो सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कुछ और फैक्ट की बात करते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में एसटी के लिए, ठीक है, लोकसभा में एसटी की बात करें हम, ठीक है, और लोकसभा में ही जो एससी है तो उनके लिए कितनी कितनी सीटें हैं। जैसे एससी की बात करें हम, एससी के लिए यहाँ पे 84 यानी कि 84 सीटें हैं। एसटी की बात करें हम तो यहाँ पे इनके लिए 47 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कुछ और फैक्ट हैं, वो आपको भी पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से ही पढ़ेंगे। देखिए 3 आर्टिकल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 आर्टिकल आपको ज़रूर पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 330, 331, 332 और 333। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 330 में क्या है? 330 में जो एससी और एसटी, देखिए एससी और एसटी जितने भी एससी और एसटी समुदाय का क्या प्रतिनिधित्व करता है, कहाँ पे? लोकसभा में। ध्यान रखना, लोकसभा ना कि राज्यसभा। राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, 331 में क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कहाँ पे किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे चुना जाता है ये किसके द्वारा? वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। ये ध्यान रखना, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। फिर 332 की बात करें हम, यहाँ पे एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व करता है, ये सेम है, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कहाँ पे? ध्यान रखना, विधानसभा में। विधानसभा में कौन? 332। तो 333 में सेम, कैसे? विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति चुना जाता है। ठीक है, देखिए अब जो ये 333 है, इसको हम किसके द्वारा? हमने नहीं, संसद के द्वारा। ये से 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और पिछला जो वीडियो था उसमें वॉइस की कमी के कारण वो अच्छा नहीं था, इसलिए उसमें वॉइस आ नहीं रही थी, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, कि इसलिए इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हाल ही में 18 अगस्त को एलटी का पेपर होने वाला, आगे बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, तो ये कहीं भी पूछ सकता है। लोअर पीसीएस हो गया, चाहे अपर पीसीएस हो गया, चाहे किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में हो, ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर हम इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको हम मेंशन कर देंगे। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।